हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आरआरबी एलपी 2026 सीबीटी 1 टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों, आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 16 फरवरी 2026 शिफ्ट फर्स्ट। इसके जो टॉप रीजनिंग के सवाल थे उन सवालों को मैं यहाँ पे लेकर आया। ठीक है दोस्तों, बाकी आसान वाले सवाल तो आप सभी बना लेंगे। मैं थोड़े से अच्छे वाले सवालों को लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी आरआरबी एएलपी 2026 के रीजनिंग के सवाल को मैंने सॉल्व कराया है, आरआरबी टेक्नीशियन का सॉल्व कराया है, आरआरबी ग्रुप डी का सॉल्व कराया है और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराकर मैंने वीडियो डाले हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, आप मेरे चैनल को जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है मैं जैसे वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत वीडियो दिख जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं, वो वीडियोस आपको सारे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, बेसिक से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अगर कोई जीरो से भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न एक कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान हो और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? यानी कि आपको ऑड वन आउट ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लाइन पेज पे चलते हैं और इसको लिख लेते हैं ऑप्शन ऑफ। दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है वह है बी डी एफ, बी डी एफ, बी डी और एफ। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है क्यू एस भी, दूसरा ऑप्शन है क्यू एस भी। तीसरा ऑप्शन है एच जे एल, तीसरा ऑप्शन है एच जे एल और चौथा ऑप्शन है पी आर टी, पी आर टी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा भिन्न है। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए बी से डी जाएंगे हम। बी का प्लेस वैल्यू अल्फाबेट वैल्यू 2 होता है और डी का 4 होता है। यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, डी 4 पे होता है, एफ 6 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्यू 17 पे होता है, एस 19 पे होता है। दोस्तों, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो। ठीक है दोस्तों एस 19 पे होता है, भी जो होता है वो 22 पे होता है, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों एच जो होता है वो 8 पे होता है, जे 10 पे होता है, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। और एल 12 पे होता है, जे 10 पे होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों पी 16 पे होता है, आर 18 पे होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। और आर जब 18 पे होता है और टी 20 पे होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में जो है ऑड वन आउट हमको दिख गया है। जब आप एस से भी जाएंगे ये वाला, तो जो है आपका प्लस का 3 हो रहा है, बाकी जगह में प्लस का 2 हो रहा है। तो इसीलिए जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मूव करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ दीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों, बाएं तरफ है यह और दाएं तरफ है ये। दोस्तों, सीरीज दिया गया है, आपको बताना है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक है दोस्तों देखिए, सबसे पहले दो अक्षर के बाद यानी कि कह रहे हैं दो अक्षर होने चाहिए और उसके बाद आपका प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो पहला आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये टी ओ और कॉपीराइट। ठीक है, ये आपको पहला मिल यानी तो ये टी ओ और कॉपीराइट ये पहला मिल गया। दूसरा आपको यहाँ से मिलेगा, ये देखिए डबल एल और उसके बाद सिंबल है, यहाँ प्रतीक है डबल एल और ये प्रतीक। उसके बाद आपको मिलेगा एल डी बी, ये डी बी एंड
ठीक है दोस्तों, डी भी और एंड आपको यहाँ पे इसका मिल जाएगा, ये डी भी और एंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मिलेगा यहाँ पे एंड एन, यहाँ प्रतीक है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एट द रेट है, जे एक्स और कॉपीराइट, ये हमको मिल गया चौथा। देखिए दोस्तों, दो ठो लेटर जे और एक्स है और उसके बाद कॉपीराइट सी। ठीक है ना, ये दो ठो आपका अक्षर है जे और एक्स और उसके बाद कॉपीराइट सिंबल है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको चार टोटल मिल गए हैं, दो अक्षर के बाद एक प्रतीक। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार। टोटल चार है जिस जो पूछा है प्रश्न में, दो अक्षर के बाद एक प्रतीक। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 दोस्तों, ये प्रश्न 3 ही है, लेकिन ये जो आपका जो आंसर की में जैसा था ना दोस्तों, ये प्रश्न 10 था। ठीक है, तो वैसे ही मैंने उसको रख दिया है, ये वैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। दोस्तों कथन कह रहा है कि कुछ कीड़े पतंग है, कुछ पतंग तोते हैं। दोस्तों हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों कह रहा है कुछ जो कीड़े हैं वह क्या है, आपका पतंगे हैं। ठीक है, कीड़े को प लिखा हूँ, पतंग को प लिखा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद कुछ पतंगे तोते हैं, कुछ पतंगे क्या है दोस्तों, तोते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है। दोस्तों निष्कर्ष बोल रहा है कुछ तोते कीड़े हैं। दोस्तों तोते और कीड़े के बारे में कथन में कहीं नहीं बताया है, तो ये पहला तो आपका डाउटफुल है। ठीक है ना, डाउटफुल है तो इसको हम गलत कर देंगे। दूसरा देखते हैं। दोस्तों दूसरा बोल रहा है सभी पतंगे कीड़े हैं। दोस्तों बोल रहा है सभी पतंगे कीड़े हैं। दोस्तों कुछ कीड़े पतंगे हैं तो कुछ पतंगे कीड़े होते हैं, लेकिन यहाँ सभी पतंगे कीड़े कह रहा है, तो दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है ना दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसमें ना तो एक ना ही दो आपका पालन करेगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 16 है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों इसको हम ब्लैंक पेज के लिख लेते हैं सीरीज को। दोस्तों पहला है जी, उसके बाद है आपका के बी, जी के बी, उसके बाद है आपका आई एम एफ, आई एम एफ, उसके बाद है आपका के ओ जे, के ओ जे, उसके बाद है एम क्यू एन, एम क्यू एन। ठीक है दोस्तों, अगला क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलाते हैं। दोस्तों जी प्लेस वैल्यू होता है 7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आई होता है 9 पे प्लस का 2 हो रहा है यहाँ पे। आई से के हो रहा है, के 11 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। और एम 13 पे होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से देखिए के दोस्तों 11 पे होता है और एम 13 पे होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एम 13 पे होता है, ओ 15 पे होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। और ओ 15 पे होता है, 17 पे क्यों होता है, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जो इसके आगे जो होगा, तो पहले मैं इसको कर देता हूँ। इसके आगे जो यहाँ पे आएगा प्लस का 2 ही होगा, एम में प्लस 2 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओ आएगा ओ। ठीक है, ऑप्शन में ओ मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है पहला और डी में। अब हम आगे का चेक करते हैं। ठीक है, आगे का चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे यहाँ क्यू में प्लस 2 कीजिएगा आप लोग, तो आपको मिल जाएगा 17 पे क्यू होता है, 19 पे एस होता है। ठीक है, एस मिल गया। उसके बाद जो है इसको मिलाइए, ये बी से एफ हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस का 4 हो रहा है बी से एफ। ठीक है दोस्तों, एफ से जब आप लोग जे जाएंगे तो जे 10 पे होता है, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, जे से एन, एन होता है दोस्तों 14 पे, तो जे 10 पे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 ही हो रहा है। तो अगला जो होगा ना दोस्तों, वो भी क्या होगा, प्लस का 4 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो एन 14 पे होता है और उसमें 4 जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओ एस आर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ओ एस आर। ठीक है दोस्तों, आप लोग पेन एंड कॉपी लेके जरूर बैठिएगा और साथ में सॉल्व भी करिएगा।
दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OSR। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 18 कह रहा है ATJ, RY और L एक गोल मैच के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। 6 लोग बैठे हैं दोस्तों, ऐसे आप लोग भी बना दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया है। और उसके बाद आपको ये बात तो पता ही होगा, जब कोई व्यक्ति अंदर की ओर मुख करके केंद्र की ओर मुख करता है तो आपका जो है उसका जो घड़ी की दिशा में क्या हो जाता है दोस्तों, लेफ्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक बीच में भी हम लाइन खींच ही देते हैं ये, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका राइट। ठीक है दोस्तों, ये दिशा जब आप दिखा देंगे तो आपको आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, दिशा को पहचानने में। दोस्तों पहले बोल रहा है TL के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा। दोस्तों हम जो है T को यहाँ बैठा देते हैं और वो कहाँ है, L के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पे भी हम L को यहाँ बैठा रहे हैं। L के L के बाई और दूसरे स्थान पर T बैठा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहे हैं, जेड के बाई और गिनने पर जेड और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों जेड के बाई और गिनने पर जेड और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों जो जेड आ जाएगा वो आ जाएगा टी के जस्ट दाएं तरफ आ जाएगा, तभी तो दोस्तों मतलब जेड जो है ना दोस्तों वो टी के जस्ट बाएं तरफ आएगा, तभी तो दोस्तों एल और जेड के बीच 2 बंदे रहेंगे जब एल के हम बाएं तरफ से गिनेंगे तो। ठीक है, जेड के बाई तरफ से, जेड के बाई तरफ से जब हम गिनेंगे तभी तो दोस्तों, जब टी के बाएं तरफ जेड बैठेगा तभी तो दोस्तों ये पॉसिबल है ना कि जेड के बाएं गिनने पर ये 2 बंदे खाली हैं, ये एल और जेड के बीच 2 बंदे बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों बोल रहा है ए जेड के ठीक बाई और आर के ठीक दाई ओर बैठा है। दोस्तों जो ए है ना वो कहाँ है दोस्तों, जेड के ठीक बाई तरफ और आर के ठीक दाई तरफ बैठा है। दोस्तों ए जेड के ठीक बाई तरफ है और आर के ठीक दाई तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बैठ गए हैं दोनों। और आगे कहता है आर के बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा। दोस्तों यहाँ पे कौन नहीं आया है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका ए बैठ चुका, टी बैठ चुका, जेड बैठ चुका, आर बैठ चुका, वाई ही नहीं बैठा। तो यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों, वाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बोलता है हमसे हमसे कह रहा है कि आर के बाई और दूसरे स्थान पर। दोस्तों आर यहाँ पे है, उसके बाई ये दोस्तों वाई हो जाएगा। वाई बैठा ना दोस्तों, एक बात, एक बगल में एल बैठा है, उसके बगल में वाई बैठा है, तो आर के बाएं तरफ दूसरी तरफ कौन बैठा है, अब आई ही तो बैठा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 24 है। एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें 1 और 2 क्रमांकित किया गया है। आपको यह तय करना है कि आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़े और उचित उत्तर चुने। क्या दोस्तों ये डाटा एफिशिएंसी का प्रश्न है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 4 लोग मेहुल, नितिन, प्रकाश और संदीप उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं। दोस्तों 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, 4 लोग बैठे हैं तो देख रहे हैं आपका उत्तर देख रहे हैं। ठीक है, उत्तर देख रहे हैं ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला कथन क्या कह रहा है, नितिन मेहुल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। पहला कथन कह रहा है, वो कह रहा है नितिन नितिन जो है दोस्तों वो मेहुल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। नितिन, मान लीजिए हमने मेहुल को यहाँ पे बैठा है, मेहुल को मैं एम से लिख रहा हूँ, नितिन को एन से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बैठ गया। ठीक है ना, जो नितिन है ना दोस्तों वो मेहुल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा। ठीक है, एक जगह एक ये यहाँ पे हो सकता है
दूसरा पोजीशन हो सकता है एम और एन, यहाँ पे बैठ सकते हैं। नितिन जस्ट मेहुल के दाएं तरफ बैठा। और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो है यहाँ पे उनकी बाएं तरफ से तीसरे स्थान पर मेहुल है और उसके ठीक दाएं तरफ नितिन। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी, ठीक है, और ये थर्ड पॉसिबिलिटी। यही 3 पॉसिबिलिटी है जहाँ पे कि नितिन जो है मेहुल के जस्ट दाएं तरफ बैठेगा। ठीक है, अब दूसरा कथन हम देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कथन कह रहा है प्रकाश संदीप के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा। दोस्तों जो प्रकाश है ना, वह संदीप के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। दोस्तों ये जो प्रकाश को मैंने पी से लिखा है और संदीप के ठीक बाएं पड़ोस में यहाँ पे बैठा। ठीक है, दूसरे वाले में तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही कट जाएगा ये वाला, है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगा संदीप के जस्ट बाएं तरफ प्रकाश बैठा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक पहला पॉसिबिलिटी में मेहुल जो है वो सबसे बाएं बाएं छोर पर बैठा है। हमसे प्रश्न पूछा क्या, बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो हमको तो यही वाला निकालना है ना, बाएं छोर। एक फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटी में मेहुल बैठा है बाएं छोर पर और तीसरे वाले पॉसिबिलिटी में संदीप बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे ना अगर मेहुल यहाँ पे भी बैठता, यहाँ पे भी, दोनों में सेम बैठता मेहुल बाएं तरफ पर, या फिर संदीप बैठता दोनों में, तो फिर तब दोनों कथनों को मिलाकर हम निकाल सकते थे। ठीक है ना, और इससे हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, और यहाँ पे ये भी नहीं बोला है कि बस यहाँ पे नितिन जो है वो मेहुल के ठीक दाएं तरफ है और संदीप जो है संदीप के ठीक बाएं तरफ प्रकाश बोला। दोस्तों इनका अलग अलग ही संबंध बताया, यानी कि नितिन का ये आपका इसके साथ संदीप के साथ संबंध ही नहीं बताया है। ठीक है ना, तो या प्रकाश का मेहुल के साथ कोई संबंध नहीं बताया, तो इससे हम नहीं लगा पता, मतलब नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली बाएं छोर पर कौन बैठा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रश्न जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया इस सवाल को भी। दोस्तों आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको दोबारा देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर पूरा देख के लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। दोस्तों AQNLR के एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। दोस्तों बॉक्स पेज पजल है ये, ब्लैंक पेज पे चलते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर जो है वो 6 है, उसके बाद है 5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, लाइन बना लेते हैं जस्ट बगल में। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ से ये पूरा होगा आपका, इस तरीके से आप लोग भी बना लीजिएगा एरो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है एल एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन सबसे ऊपर वाले तल पर नहीं रहता। दोस्तों एल एक सम क्रमांक पर रहता है लेकिन सबसे ऊपर नहीं। दोस्तों सम इसमें कौन कौन है, 1 2 है, 1 4 है, 1 6 है। ठीक है दोस्तों, तो एल जो है एक सम क्रमांक वाले तल पर तो रहता है लेकिन सबसे ऊपर नहीं रहता। तो दोस्तों या तो जो है एल जो है या तो दूसरे पे बैठेगा या तो चौथे पे बैठेगा, छठवें पे तो बैठ नहीं सकता क्योंकि बोल चुका है कि सबसे ऊपर नहीं रहता। ठीक है ना, तो अब इसको हम ट्रेस कर देते हैं यहाँ से। ये आ जाए, ये है 6 और ये है 4। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। दोस्तों आगे जो कह रहा है वो कह रहा है कि और इनके बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों इसको जो है हम अभी होल्ड में रखते हैं, अगला लाइन पढ़ते हैं। दोस्तों आर क्यू के ठीक नीचे रहता है। दोस्तों इसको भी हम होल्ड पर रखते हैं। दोस्तों इसको पढ़ते हैं कि एल के ठीक ऊपर रहता है। दोस्तों जो के है ना वो कहाँ है, एल के ठीक ऊपर रहता है। दोस्तों ये जो के है ना वो एल के ठीक ऊपर है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, के जो है वो एल के ठीक ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो के है वो एल के ठीक ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5वां नंबर। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर वाले लाइनों को, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, और यहाँ पे इसका जस्ट दिया ए सबसे ऊपर वाले तल पर रहता है। दोस्तों जो ए है ना, वो सबसे ऊपर वाले तल पर रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके पहले जो 2 लाइन छोड़े थे उसको अब हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों बोल रहा है के और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों के और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति। दोस्तों के 5वें नंबर पर है दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में, तो उनके बीच 3 व्यक्ति रहने चाहिए, यानी कि 4, 3 और 2 गैप होना चाहिए, यानी कि एन पहले नंबर तल पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला वाला जो है ना दोस्तों पॉसिबिलिटी, वो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्तों, वो कैंसिल हो गया, क्योंकि देखिए के ऊपर 3 है, नीचे 2 है, और यहाँ प्रश्न में क्या रहा है के और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति होना चाहिए, तो ये पहला वाला पॉसिबिलिटी गलत, दूसरा वाला सही हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दोस्तों आर क्यू को ठीक नीचे रहता है। दोस्तों आर और क्यू के बीच में गैप नहीं होता है, और यहीं पे तीसरा और दूसरा तली खाली है। कह रहा है आर क्यू के ठीक नीचे रहता है। दोस्तों जो आर है ना, वो आ जाएगा क्यू के ठीक नीचे, यानी कि आर दूसरे नंबर फ्लोर पर और क्यू तीसरे नंबर फ्लोर पर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दोस्तों तीसरे तल पर कौन रहता है? दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा जो तीसरे तल पर है, ये देखिए दोस्तों, तीसरे तल पर कौन है? क्यू है दोस्तों। ठीक है, क्यू है तीसरे तल पर। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा बेसिक से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रश्न 30। ठीक है, इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं, जिन्हें फर्स्ट और सेकंड से क्रमांकित किया गया है। फिर से दोस्तों डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न है। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों 5 खंबे हैं आई एन सी एच और एल, जिनकी ऊंचाई अलग अलग है। इनमें से सबसे छोटा खंबा कौन सा है? हमको ये निकालना है, इनमें से सबसे छोटा खंबा कौन सा है। अभी हम दोनों कथनों को देखेंगे, अगर किसी भी एक कथन से उत्तर आ रहा है तो उसको हम सही कर देंगे, और दोनों मिला के फिर देखेंगे क्या उत्तर निकल रहा है कि नहीं। और दोनों मिलाने पे भी उत्तर नहीं निकल रहा है तो फिर उसको हम वैसा ऑप्शन टिक करेंगे। दोस्तों 5 खंबे हैं, आई ब्लैंक पेज पे लिखते हैं। दोस्तों 5 खंबे हैं, कौन कौन? आई एन सी एच और एल, आई एन सी एच और एल। दोस्तों जो पहला कथन है वह क्या कह रहा है देखते हैं। दोस्तों पहला कथन है एल एस से ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एल एस से ऊंचा है। जो एल है ना दोस्तों, वो एच से ऊंचा है। ठीक है, एल एस से ऊंचा है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा कथन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों दूसरा कथन कह रहा है कि केवल एक खंबा आई से छोटा है। दोस्तों केवल एक खंबा जो है ना, वह आई से छोटा है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे 5 खंबे हैं, 5 खंबे हैं ना दोस्तों टोटल। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, टोटल 5 खंबे हैं। ठीक है, तो ये 4 हमने ग्रेटर देन के साइन लगा दिए। दोस्तों बोल रहा है केवल एक खंबा जो है ना, वह क्या है? आई से छोटा है। केवल एक खंबा आई से छोटा है। आई से छोटा यानी कि आई सबसे छोटे के जस्ट थोड़ा सा बड़ा है वो। आई से बाकी, आई से केवल एक ही छोटा है, बाकी सारे जो 3 है ना दोस्तों वो आई से बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, आई से केवल आई केवल एक ही, केवल एक खंबा आई से छोटा, और आगे कह रहा है आई एस से छोटा है। ठीक है, और एन से ऊंचा है। दोस्तों जो आई है ना, वह एस से तो छोटा है लेकिन एन से ऊंचा है। दोस्तों कथन नंबर दूसरे में पहले ही कह चुका है केवल एक खंबा आई से छोटा है, और यहाँ पे आगे भी बोल दिया है कि जो एन है ना दोस्तों, एन से ऊंचा है आई। तो यहाँ तो कथन से, दूसरे वाले कथन से आपका उत्तर निकल आया है कि सबसे छोटा जो खंबा है ना दोस्तों, ये दूसरे वाले कथन से हमको उत्तर मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आई से केवल एक खंबा ही छोटा है और वह एन है, तो बस सबसे छोटा खंबा एन है। यहाँ से हमको निकल गया, उत्तर मिल गया, यहाँ से हमको उत्तर मिल गया। तो बस हमारा उत्तर आ चुका है इसका दोस्तों। अब हम देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन दिया है वह क्या दिया, दोनों कथन 1 और 2 एक साथ, नहीं ये तो नहीं होगा दोस्तों। दूसरा कथन क्या दिया है,
दोनों कथन एक और दो एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, हमारा उत्तर सिर्फ ये कथन 2 से ही हमारा उत्तर निकल चुका है, हमको कथन 1 का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको भी पूरा एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना दोस्तों, अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम होने वाला है CBT 1 का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी एग्जाम होगा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों ALP CBT 2 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये सवाल मैं उन सवालों को करा रहा हूँ जो एग्जाम में छूटते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चंस लेके आया। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अगला जो 31 नंबर प्रश्न है, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दोनों त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दोस्तों इन त्रिकों को हम लिख लेते हैं ब्लैंक पेज पे। दोस्तों पहला है LH और C, फिर डैश है, उसके बाद है PLG PLG, उसके बाद डैश है, उसके बाद है TPK। ठीक है दोस्तों, तो अगला ट्रिक है वो है SOJ, उसके बाद है आपका WSN और उसके बाद अगला है AWR। अब देखते हैं दोस्तों इसमें हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों अगर आप देखिएगा L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, P का 16 होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 4 ही तो हो रहा है। उसके बाद P 16 पे होता है, T 20 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे ये H जो होता है 8 पे होता है, L 12 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद L 12 पे होता है और P 16 पे होता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 ही तो हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि आगे तो ये C होता है, ये आपका 3 पे होता है, G होता है 7 पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है और G 7 पे होता है, K 11 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे वाले ट्रिक को मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों S 19 पे W 23 पे होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। दोस्तों W 23 पे होता है, A का एक वैल्यू 1 होता है और दूसरा वैल्यू 27 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों O जो होता है 15 पे होता है, S 19 पे होता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। S 19 पे होता है, W 23 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। अब लास्ट वाला हम इसको मिला लेते हैं दोस्तों। तो J होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका 10 पे और N होता है 14 पे, प्लस का 4 यहाँ पे भी हो रहा है और N होता है 14 पे, R होता है 18 पे, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, प्लस का 4 ही हो रहा है। ठीक है ना, अब हम ऑप्शन में मिला लेते हैं किसमें प्लस का 4 हो रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए को देखते हैं, उसमें B होता है 22 पे। दोस्तों जो आपका जो भी होता है ना दोस्तों, वो 22 पे होता है और Z होता है 26 पे, तो यहाँ पे तो प्लस का 4 हो रहा है। Z होता है 26 पे और D का एक वैल्यू 4 होता है, दूसरा वैल्यू 30 होता है, तो यहाँ पे भी 26 से 30 यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है ना, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं प्लस का 4 बगल में लिख दे रहा हूँ। दोस्तों अब R 18 पे होता है, Q यहाँ पे जो R 18 पे और भी होता है आपका 22 पे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका E 22 पे होता है, Z 26 पे, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं M जो होता है आपका, जो M होता है दोस्तों 13 पे, Q होता है 17 पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। Q 17 पे होता है, U 21 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
जैसे ये ऊपर वाला जो त्रिकोण है, दो त्रिकोण में जो प्लस चार हो रहा है, उसमें उसी तरीके से ऑप्शन ए में भी प्लस चार हो रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 32 है, ट्रेस्ट एक शब्द है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है और उस प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों को नए समूह में बाहर से तीसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं इसको। दोस्तों शब्द है ट्रस्ट, TRAS, उसके बाद है HED। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो आपको प्रत्येक जो आपका स्वर, ये जो प्रत्येक स्वर है ना, उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो दोस्तों स्वर कौन कौन सा है? दोस्तों स्वर है ये ए है और आपका ई है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है? स्वर है। इसमें आप +1 कीजिएगा तो ये बी हो जाएगा और ये E+1 F हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बोल रहा है प्रत्येक जो आपका जो व्यंजन है ना, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षरों में बदल दिया जाता है। दोस्तों सारे व्यंजनों को आप -1 कर दीजिए। दोस्तों टी से -1 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका S, R-1 Q, S-1 आपका हो जाएगा Q, माफ कीजिएगा R हो जाएगा, H-1 आपका हो जाएगा G और D-1 आपका हो जाएगा C। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है ऐसा ऑपरेशन करने के बाद इस प्रकार नए अक्षरों के नए समूह में बाय से तीसरा। ठीक है, क्या कह रहा है? बाय से तीसरा कौन सा अक्षर होगा? दोस्तों बाय से तीसरा कौन है? ये बी तो है ना दोस्तों। बाय से तीसरा कौन है? बी है। बी किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों जैसे कि इसको हम यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इसको फिर से लिख देता हूँ। जैसे कि ये जो रेस्ट है ना, TRASHE और D। ठीक है दोस्तों। प्रश्न में आखिरी में देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाई से तीसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों बाई से तीसरा तीसरा क्या है? एक स्वर है ना दोस्तों। बाई से तीसरा क्या है? स्वर है। और यहाँ पे शुरुआत में दिया प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। दोस्तों स्वर को क्या किया? उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे जब आप बदलेंगे A+1 क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही से आपका उत्तर निकल जाएगा। ये आपका ट्रिक था जिससे कि आपका समय बचेगा। आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों में लास्ट में जरूर पढ़ के देखिए आखिर ये कि अगर दे रहा है किसी डायरेक्शन से, तो बाएं से या दाएं से तीसरा कौन हो गया, दूसरा कौन होगा, तो उस अक्षर को देख लीजिए वो स्वर है कि व्यंजन है, और उसमें जैसा बोल रहा है वैसा लगा के तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका समय बचाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सभी प्रश्नों पे अप्लाई नहीं होगा, ऐसे प्रश्नों पे अप्लाई जरूर होगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और सेशन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।